नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी आशुलिपि की मानक प्रणाली में एक की मात्रा का प्रयोग और एक के स्वर का प्रयोग करना सीखेंगे। कल हमने देखा था कि जो हमने आ की मात्रा का प्रयोग सीखा तो वह हवा में था, यानी कि पहले स्थान पर, और आज हम ए की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। ए की मात्रा दूसरे स्थान में यानी कि लाइन पर आती है। जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं एक, जैसे कि हमने लिखा एक। अब एक को लाइन पर लिखना होगा, यानी कि दूसरे स्थान में। हम देखिए क, पहले क हम लाइन पर लिखते हैं, ये लिखा हमने क लाइन पर। अब हमें स्वर निकालना है, ए का स्वर लगाना है। तो स्वर जब लगाना ही होता है तो कल हमने देखा था कि ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पर गहरा बिंदु बीच में, आगे की ओर बीच में गहरा बिंदु, ये बन गया एक। अगर एक का हमें के लिखना हो तब हम देखते हैं कि के पहले लिखते हैं हम क लाइन पर, और फिर बिंदु करते हैं हम नीचे की तरफ, तो बन जाएगा ये के। आगे की तरफ बिंदु लगाने पर वो स्वर बन जाता है और पीछे की तरफ बिंदु लगाने पर वो बन जाता है मात्रा। और इसी बात का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो सही प्रकार से हम शब्द नहीं बना पाएंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये हमने लेफ्ट से राइट वाला देखा, तो लेफ्ट से राइट वाला एक और है नई या एन। एन पहले से न को लाइन पर लिखना है और उसके बाद हमें एन लिखना है, यानी कि स्वर लाना है। स्वर लाने के लिए बिंदु आएगा आगे की तरफ गहरा, और ने लिखना हो जब पहले लिखेंगे हम न दूसरे स्थान पर और फिर बिंदु नीचे की तरफ गहरा। और लेफ्ट से राइट में एक और शब्द आता है म, तो पहले हम लिखते हैं एम। एम में देखिए पहले हम लिखेंगे म, इसमें स्वर आ रहा है तो स्वर को हम लगाते हैं आगे की तरफ, तो ये बन जाता है एम। और इसे अगर मे लिखना हो, मे लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं म और फिर नीचे की तरफ बिंदु करते हैं गहरा, तो ये बन जाता है मी। अब हम ऊपर से नीचे वाली आकृतियाँ लेते हैं। ऊपर से नीचे वाली आकृतियों में लिखते हैं पहले हम एत लिखते हैं। एत में देखिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा स्थान आएगा, और ए के साथ हम जानते हैं कि दूसरा स्थान आता है। तो पहले हम दूसरे स्थान में यानी कि लाइन पर लिखना, तो तक हम पहले लाइन पर लिखेंगे। अब इसमें स्वर लगाना है ए का, तो स्वर लगाना हो तो आगे की तरफ आता है, और ए का लगाना है तो बीच में बिंदु, तो ये बन जाता है एत। और इसे अगर हमें ते में बदलना हो तो पहले लिखते हैं हम त, और फिर मात्रा लगानी है तो मात्रा आएगी पीछे की तरफ, ए की मात्रा तो बीच में गहरा बिंदु, तो ये बन जाता है ते। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमें लिखना हो एर। एर में
पहले हम र लेते हैं ऊपर से नीचे वाला, ये लिया हमने ऊपर से नीचे वाला र, दूसरे स्थान पर लिखा हमने लाइन पर, दूसरा स्थान यानी कि लाइन पर, ठीक है। अब ए र लिखना है, ए र में ए की मात्रा लगानी है नहीं, हमें का स्वर लगाना है, और स्वर लगाने के लिए हमेशा आगे की तरफ आकर नियम लगाना पड़ता है। तो यहाँ बिंदु आएगा आगे की ओर, ये बीच में, दूसरे स्थान का मतलब बीच में बिंदु लगाना है, और स्वर लगाना है तो आगे की तरफ, और अगर मात्रा लगानी है तो पीछे की तरफ। ये ऊपर से नीचे वाला र है, और अब हम देखेंगे नीचे से ऊपर वाला र, इस तरह। तो यहाँ पर भी बिंदु आएगा ऊपर की ओर, तो ये बन जाएगा एर। अब अगर हमें रे लिखना हो तो पहले ये ऊपर से नीचे की तरफ र, और ये बिंदु पीछे की तरफ, और ये नीचे से ऊपर वाला र, तो अभी बिंदु आएगा पीछे की तरफ यानी कि नीचे। अब इसके अलावा हम एक और लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं एव, व के साथ। पहले हम लिखते हैं व, वहाँ पर दूसरे स्थान यानी कि लाइन पर, ये लिखा हमने व। अब ए व लिखना है यानी कि स्वर लगाना है, तो बिंदु आएगा आगे की तरफ, ये बन गया एव। अब हम केवल वे लिखना हो तब पहले देखना है कि दूसरे स्थान पर, ये लिखा हम दूसरे स्थान पर व। अब ए की मात्रा है तो मात्रा पीछे की तरफ आती है, पीछे की तरफ बीच में। इस तरह से हम ए की मात्रा या ए का स्वर लगा सकते हैं। अब तक आपने 3 स्वरों के बारे में लिखना सीख लिया है। आज जिस स्वर के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका नियम आपको मैंने समझाया है, इसके लिए आपको कम से कम 50 शब्द लिखने हैं। पहले 50 शब्दों को एक कोरे कागज़ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको अपनी स्टेनो की नोटबुक निकालनी है, और स्टेनो की नोटबुक में और उस कोरे कागज़ पर लिखे हुए 50 शब्दों को देखकर स्टेनो की नोटबुक में उनकी आउटलाइन बनानी है, यानी कि आकृतियाँ बनानी है, यानी कि शब्दों को लिखना है स्टेनो में। और जैसे ही आप पूरे 50 या 50 से ज़्यादा जितने भी शब्द आपने लिखे हों उनको लिख लें, तो उसके बाद आप जिस कोरे कागज़ पर आपने लिखा ये 50 शब्द लिखे, उन शब्दों को पहले अपनी नज़रों से दूर रखना है, और उसके बाद जो आउटलाइंस आपने बनाई है उन आउटलाइंस को देखकर उनके जस्ट नीचे आपको लिखना है, हिंदी लिखनी है उनकी कि आउटलाइंस में आपने क्या क्या लिखा। और उसके बाद आप अपना कोरा कागज़ लीजिए जिस पर आपने 50 शब्द लिखे थे, उन दोनों को मैच कीजिए कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत। आपको पहचानने में आसानी हो रही है या कठिनाई हो रही है। जब तक आपको कठिनाई होती रहे तब तक आप नए से नए शब्द बनाकर लिखते जाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो पाएगी। और कल की मात्राएं भी जो आपने सीखी थी उनकी भी प्रैक्टिस आप करना, और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करना, जिससे आपका बेस मजबूत होगा। धन्यवाद।